इस दुनिया का ये उसूल है कि जो इंसान जितनी ज़्यादा गलतियाँ करता है वो इंसान उतना ही ज़्यादा सीखता है, और जिस इंसान ने कभी गलती नहीं की इसका ये मतलब है कि उसने कभी कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं की। 14 मार्च 1879 जर्मनी के एक शहर में एक यहूदी ख़ानदान में पैदा होने वाला बच्चा जिसका नाम आइंस्टाइन था, पैदाइश के वक्त ही आम बच्चों से बहुत मुख्तलिफ था। उसके सर का साइज़ आम बच्चों की निस्बत काफ़ी बड़ा था। डॉक्टर्स के मुताबिक ये एक अबनॉर्मल बच्चा था। तारीख गवाह है कि पूरी दुनिया के साइंसदान इस बात से मुत्तफिक हैं कि आइंस्टाइन का दिमाग सबसे ज़्यादा तेज़ दिमाग था। उनकी वफ़ात को 60 साल गुजर जाने के बाद अभी तक भी उसके दिमाग पर मुख्तलिफ तजर्बात जारी हैं और नई नई तहकीकात सामने आ रही हैं। इस वीडियो में हम आपको आइंस्टाइन के बचपन से लेकर मौत तक के हालात से आगाह करेंगे और इस बात से भी आगाह करेंगे कि आइंस्टाइन के दिमाग में ऐसा क्या था कि आज तक भी कोई साइंसदान उनके दिमाग की ताकत तक नहीं पहुंच सका। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आइंस्टाइन की पैदाइश के वक्त उनका सर आम बच्चों की निस्बत काफ़ी बड़ा था। आमतौर पर 1 या 1.5 साल की उम्र के बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं, मगर आइंस्टाइन की उम्र 4 साल हो चुकी थी। इसके बावजूद उसने बोलना नहीं सीखा था। वालिदैन इस बात से बहुत परेशान थे। एक दफ़ा रात के खाने पर सब लोग खाना खा रहे थे कि अचानक आइंस्टाइन ने कहा कि सूप बहुत गर्म है। आइंस्टाइन के मुंह से निकलने वाले अल्फाज सुनकर उसके वालिदैन एकदम हैरान रह गए। वालिदैन की खुशी की कोई इंतहा ना रही। आइंस्टाइन से जब सवाल किया गया कि इससे पहले तुम कभी क्यों नहीं बोले, तो आइंस्टाइन ने जवाब दिया कि इससे पहले कभी बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सब कुछ ठीक चल रहा था। आइंस्टाइन के जवान होने तक अक्सर ऐसी अजीबोगरीब हरकतें सामने आती रही थीं। उनके साथ एक अजीब मामला ये था कि उन्हें फ़ोन नंबर और डेट्स याद नहीं रहती थीं, यहाँ तक कि उन्हें अपने घर का फ़ोन नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ भी याद नहीं थी। एक बार उनके एक जानने वाले ने उनका फ़ोन नंबर मांगा तो आइंस्टाइन अपना फ़ोन नंबर डायरेक्टरी में तलाश करने लग गए। उनके जानने वाले ने हैरानी से पूछा, आपको अपना फ़ोन नंबर भी याद नहीं? तो आइंस्टाइन ने जवाब दिया कि मुझे क्या ज़रूरत है फ़ोन नंबर याद करने की, जबकि फ़ोन नंबर डायरेक्टरी से मिल जाता है। आइंस्टाइन की पैरों की उंगलियां इतनी बड़ी थी कि आपने कभी भी जुराबें नहीं पहनी थी। जब कभी आप जुराबें पहनते तो जुराबें सामने से फट जाया करती। इस वजह से पूरी ज़िंदगी आइंस्टाइन ने जूतों में कभी भी जुराबों का इस्तेमाल नहीं किया था। अजीब बात यह थी कि आइंस्टाइन को जूतों के तस्मे तक बांधना नहीं आते थे। इस काम के लिए उन्हें हमेशा किसी और की मदद लेनी पड़ती थी। आइंस्टाइन पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे। आपका शुमार नालायक तरीन बच्चों में होता था। उनकी अजीब अजीब हरकतों के बायस लोग उन्हें पागल समझते थे। यहाँ तक कि उनके टीचर्स भी उन्हें पसंद नहीं करते थे, क्योंकि आप साइंस और मैथ के अलावा हर सब्जेक्ट में हमेशा फ़ेल हो जाया करते थे। बचपन ही से आपको किताबों से ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। इसके बावजूद आइंस्टाइन ने दुनिया के सामने ऐसी ऐसी साइंसी थ्योरीज़ पेश की हैं कि उन थ्योरीज़ के बिना साइंस आज भी बहुत कमज़ोर है। 18 अप्रैल 1955 को आइंस्टाइन का इंतकाल हो गया। आइंस्टाइन की मौत के बाद डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनके ख़ानदान की इजाज़त के बगैर उनके दिमाग को निकाल लिया था और वहाँ से भाग गए थे। डॉक्टर थॉमस को उसकी इस हरकत की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया, मगर उन्होंने बताया कि मैंने ये दिमाग रिसर्च के लिए निकाला है ताकि आने वाले वक्त में हम इससे फ़ायदा उठा सकें, मगर इनको इस पर काम करने की और रिसर्च करने की इजाज़त ना दी गई। बाद में आइंस्टाइन के बेटे हैंस आल्बर्ट आइंस्टाइन ने डॉक्टर थॉमस को रिसर्च की इजाज़त दे दी और उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग पर काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग का वज़न किया। वज़न 1230 ग्राम था, जो कि काफ़ी कम था क्योंकि आम इंसान के दिमाग का वज़न 1400 ग्राम होता है। इसके बाद डॉक्टर थॉमस ने आइंस्टाइन के दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से रिसर्चर्स को भेज दिए ताकि वो रिसर्च करें कि आखिर आइंस्टाइन के दिमाग में आम इंसानों की निस्बत ऐसा क्या था जो उन्हें बाकी इंसानों से मुख्तलिफ करता था। डॉक्टर थॉमस ने आइंस्टाइन के ब्रेन टिश्यूज़ के 1000 माइक्रोस्कोपिक स्लाइड बनाए जिससे आइंस्टाइन के दिमाग की अच्छी तरह से जांच पड़ताल हो सके। रिसर्च से ये बात सामने आई कि आइंस्टाइन के दिमाग में आम इंसानों की निस्बत ज़्यादा सेल्स थे और दिमाग का एक मखसूस हिस्सा आम इंसानों से काफ़ी मुख्तलिफ था।
इस हिस्से को सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। ये दिमाग का एक ज़रूरी हिस्सा होता है जो दिमाग के काम को तेज़ करने में अहम किरदार अदा करता है। आइंस्टाइन के दिमाग में सेरिब्रल कॉर्टेक्स आम इंसानों से मुख्तलिफ, जिसकी वजह से उनके दिमाग के काम करने की सलाहियत आम इंसानों से कई गुना ज़्यादा थी। मज़ीद तहकीक से ये बात सामने आई कि आइंस्टाइन के दिमाग के न्यूरॉन्स की डेंसिटी 17% आम इंसानों से ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उनका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करता था। और साइंसदानों के मुताबिक यही वजह थी कि आइंस्टाइन इतने बासलाहियत इंसान थे। उनका दिमाग अभी तक अमेरिका के एक म्यूज़ियम में महफूज हालत में रखा गया है। यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। आपके देखने का बहुत शुक्रिया।